यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 NCERT सब्जेक्ट SST आवर प्लैनेट अर्थ। इस बुक का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में अर्थ की जो मोशंस है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वी आर लर्निंग द पॉइंट रोटेशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ की जो मूवमेंट्स है, लेकिन कैसी मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब उसका जो एक्सिस है उसके ऊपर जो उसका मूवमेंट रहती है वो उसे बोलते हैं उसका रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन हमने पढ़ लिया कि रोटेशन जो होती है उसकी एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसे रोटेशन बोलते हैं। और जो मूवमेंट ऑफ अर्थ की जो मूवमेंट है सन के अराउंड में इन अ फिक्स पाथ, उसका जो पाथ है वो कैसा है, फिक्स है, वो ऐसे इधर उधर नहीं घूम सकती। जो उसका फिक्स पाथ है उसके ऊपर जो उसका घूमना होता है और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ की जो मूवमेंट है सन के अराउंड में फिक्स पाथ में, फिक्स पाथ या उसे ऑर्बिट बोला जाता है, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये अर्थ का जो एक्सिस है वो कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। मेक्स एन एंगल। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है वो कौन सा एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। हमने ऑर्बिट किसे बोलते हैं, ये भी जो फिक्स पाथ होता है उसका मूवमेंट का उसे ऑर्बिट बोलते हैं। और जो ऑर्बिटल प्लेन है तो वो जो होता है ऑर्बिटल प्लेन उसका, उसे हमने देख लिया। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो प्लेन फॉर्म होता है उसके ऑर्बिट से उसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को जो लाइट तो अर्थ को लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, उसे खुद की लाइट नहीं होती है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो क्यों उसका जो हाफ पार्ट जो है वो सन की तरफ होता है, उसका जो शेप है वो कैसा है, वो स्फेरिकल है। तो उसका स्फेरिकल शेप होने की वजह से वो जो लाइट है वो उसके हाफ पार्ट के ऊपर पड़ता है, और जो पार्ट सन की तरफ होता है उस पार्ट के ऊपर डे होता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। तो जो पार्ट होता है जो सन की तरफ होता है उस जगह पे डे होता है, और जो अपोजिट पार्ट होता है कि जो सन के सामने नहीं होता है वहाँ पे नाइट होता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो सर्कल है कि जो डिवाइड करता है डे और नाइट को ग्लोब के ऊपर होने वाला, उसे क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड। तो ये कोइंसाइड नहीं होता विद द एक्सिस, जो एक्सिस इन द फिगर 3.2, जो फिगर 3.2 में दिखाया गया है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स। अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो ये जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ डे। जो पीरियड है उसका रोटेशन का उसे अर्थ डे बोलते हैं। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसे डेली मोशन बोलते हैं अर्थ की। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट।
अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होता? द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो जो पोर्शन होता है कि जो सन की तरफ होता है वहाँ पे क्या होता है? डे। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। सन होता है तो वहाँ पे क्या आ गया? हीट आ गई। तो जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पे वार्मथ होती है उस रीजन में। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और जहाँ पे डे होता है वहाँ वार्म होती है, और जो अदर पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? डार्कनेस होता है। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और वहाँ पे क्या होता है? फ्रीजिंग टाइम होता है ऑल द टाइम, मतलब ज़्यादा कोल्ड होता है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पे तो ज़्यादा हीट हो तो वहाँ भी लोग नहीं जिंदा रह सकते, ज़्यादा कोल्ड है वहाँ पे भी नहीं लोग जिंदा रह सकते। द सेकंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो जो सेकंड मोशन है अर्थ की अपने सन की ऑर्बिट में जो होती है उसे क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोला जाता है। जो सेकंड मोशन है अर्थ की सन के अराउंड में उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इट मेक्स 365 एंड 1/4 डेज 1 ईयर। तो ये रिवॉल्यूशन के लिए 365 एंड 1/4 डे लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के अराउंड में रिवॉल्व करने के लिए वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर। हम 365 डेज उसके कंसिस्ट करते हैं लेकिन 6 आवर है वो अपने कन्वीनियंस के लिए उनका हम नहीं सोचते हैं। तो इसमें ये जो फिगर दिखाई है उसमें दिखाया है कि ये जो सन है, सन की जो रेज दिखाई दे रही है वो जहाँ पे ऑटम है, जैसे जैसे वो चेंज होते रहते उसी तरह से वो जो टिल्टेड उसका जो पार्ट रहता है उसके हिसाब से वो जो सीज़न है वो चेंज होते रहते। तो हमने इस चैप्टर में जो मोशन ऑफ अर्थ है तो वो अर्थ की जो मोशन होती है ऑन द एक्सिस वो भी हमने देख ली है। रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये जो पार्ट है ये हमने देख लिए है। ये यहाँ पे ये फिगर जो है इसमें जो दिखाए गए हैं हमें कि ये जो सीज़न कैसे कैसे क्रिएट होते हैं। 6 आवर जो है वो क्या करते हैं? 6 आवर जो सेव होते हैं हर ईयर में ये उसमें ऐड होते हैं टू मेक 1 डे 24 आवर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और ये जो है वो फेब्रुअरी के मंथ में क्या होता है? वो ऐड किया जाता है। और फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो फेब्रुअरी जो है वो 29 का रहता है 28 की जगह। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और जो 366 का जो ईयर होता है वो कैसा होता है? वो लीप ईयर होता है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो आपको ढूंढना है कि वो कैसे रहता है, कौन सा ईयर जो लीप ईयर है। नोटिस दैट फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो फिगर हम देख रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि उसकी जो पाथ है वो ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन। जो ऑर्बिट में क्या होता है वो अर्थ इंक्लाइन होती है और सेम डायरेक्शन में। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू। तो ईयर डिवाइड किए गए हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो जो सीज़न चेंज होते हैं वो जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि जो सॉलिस्टिक होते हैं वो
look at the figure 3.3, you will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. जो 21 फर्स्ट जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट होती है टूवर्ड्स द सन. द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो जो रेज होते हैं वो कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ते हैं. एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट. तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होती है. द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ सन आर स्लैंटिंग. वहाँ पे रेज स्लैंटिंग होती है, इसलिए पोल की जगह पे क्या है जो हीट होती है वो लेस होती है. द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड सन. नॉर्थ पोल क्या होता है सन की तरफ इंक्लाइन होता है. एंड द प्लेसेस बिहाइंड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months. तो आर्टिक सर्कल जो है वहाँ पे कंटिन्यू डे लाइट रहता है 6 months तक. सीन्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम सन. जो लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वहाँ पे जो लाइट है वो सन से मिलती है. इट इज़ समर. तो समर में क्या होता है इन द रीजन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. जो इक्वेटर में नॉर्थ है वहाँ पे द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस ऑकर ऑन 21st June. तो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट जो होती है वो 21st June को होती है. एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके जो रिवर्स कंडीशन होती है. इट इज़ विंटर सीजन देयर. इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहता है. द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट लंबे रहते हैं. दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिक. तो इसे समर सोलिस्टिक बोला जाता है. ऑन 22 December, the Tropic of Capricorn received direct rays of sun as the South Pole tilts towards it. 22 December को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को डायरेक्ट रेज मिलते हैं साउथ पोल की तरफ. एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. जो सन के रेज होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के 23/2 degree साउथ अ लार्जर पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट. तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट रहता है. देयर फॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. तो समर यहाँ पे रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में और लॉन्ग डे रहता है और नाइट शॉर्ट रहती है. द रिवर्स हैपन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक. तो इस कंडीशन को कहा जाता है विंटर सोलिस्टिक. ऑन 21st March एंड September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर. तो 21st March और September 23 को जो रेज है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ते हैं. एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस ए इक्वल डे. तो इस दिन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होते हैं. दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स. इसे इक्विनॉक्स बोला जाता है. ऑन 23rd September इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो 23rd September को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. द अपोजिट इज द केस ऑन 21st March. और उसके अपोजिट कंडीशन 21st March को होती है. when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the hemisphere. जब स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है. Thus you find that there are days and nights and changes in season because of rotation and revolution of earth respectively. तो ये जो सब चेंजेस होते हैं वो अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं. डे और नाइट जो होता है सीजन्स होते हैं तो ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से होते हैं. तो हमने आवर मोशंस ऑफ द अर्थ इस चैप्टर में रोटेशन रिवॉल्यूशन जो उसकी ऑर्बिट है जिसकी जो पाथ है मूवमेंट की सोलिस्टिक समर सोलिस्टिक विंटर सोलिस्टिक और इक्विनॉक्स
ये जो पॉइंट्स है हमने ये इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।